देखिए, ज़िम्मेदारी ना एक बड़ा कमाल का शब्द होता है। ज़िम्मेदारी कुछ लोग होते हैं जो लेना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो निभाना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान वाक़ई में किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ले और उसको पूरा करे ना, वही वाक़ई में एक सच्चा इंसान भी है और ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत हमें इस देश में भी है, इस पूरी दुनिया में भी है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी 9 नेटवर्क और आज हम मौजूद हैं स्पार्क मिंडा के ऑफ़िस में और रीज़न बड़ा ही ख़ास है। हमारे बगल में एक आप ये शील्ड देख रहे होंगे, उसके ऊपर भारत की शान वहाँ नेशनल एम्बलम लगा हुआ है और ये एक नेशनल अवार्ड है एंड ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड मुझे तो नहीं मिला है। ये मिला है सारिका मिंडा जी को, चेयरपर्सन स्पार्क मिंडा फाउंडेशन। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी। एंड कांग्रेचुलेशंस। ये बहुत प्राउड वाली बात है कि नेशनल अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है एंड कहते हैं कि मोबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो शायद वहाँ पर आप काफ़ी बड़ी हार आपके लिए मानी जाती है कि यार इंसान मन से हार जाता है, दिल से हार जाता है। लेकिन आपने उस मोबिलिटी को एक शक्ति दी है, आपने लोगों को मोबिलिटी दी है। ये पूरा थॉट कहाँ से शुरू हुआ और ये इस अवार्ड तक कैसे पहुँचा? अ, ये जो थॉट है ये 9 इयर्स बिफोर 9 साल पहले इसकी शुरुआत हुई जब हमने कैंप लगाया था सबसे पहले इंडोनेशिया और वियतनाम में। ओके। वहाँ पे इट वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सीएसआर बट आउट ऑफ इंस्पिरेशन हमने सोचा कि हमें इंडोनेशिया में एक बार लगाना चाहिए क्योंकि कुछ रेफरेंस आए थे, कुछ लोगों को वहाँ जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो हमें लगा कि चलो हम एक ये कैंप यहाँ लगाते हैं ताकि लोगों को सहूलियत दी जा सके। जब वहाँ लगाए तो वहाँ उसके बाद हमें वियतनाम में भी लगाने का मौका मिला और उसके बाद वहाँ से इंस्पिरेशन शुरू हुई ये 9 साल पहले जब हमने अपना पहला परमानेंट स्लिम फिटमेंट का सेंटर पूना में खोला। मैम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकूँगा। किस चीज़ के कैंप लगे और उनसे आप क्या कर रहे थे? कैसे लोगों में बदलाव ला रहे थे? थोड़ा-सा इसकी डिटेल में जानना चाहेंगे। हमने पीपल विद डिसेबिलिटी जिनके पाँव नहीं थे या हाथ नहीं था, सो हम प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में बिलीव करते हैं, मतलब हम वही अभियान चला रहे हैं। और हमने वहाँ पे भी जिन हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जिनके पाँव किसी कारणवश खो गए थे या काट दिए गए थे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्सीडेंट्स हैं, किसी की पोलियो की प्रॉब्लम है, तो ऐसे इन चीज़ों से जो ग्रस्त थे उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये कैंप लगाया था जिसमें हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे थे। प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, हम हाथ का भी काम करते हैं। ओके। तो ये जब वहाँ लगाए और वहाँ जब कहते हैं ना कि अगर हकीकत राइट ब्लेसिंग्स आपको देखनी है तो हम कहते हैं ना हम अच्छे काम करें तो उसका प्रभु कहीं ना कहीं फल देगा। लेकिन अगर आप सच पूछो तो मैं प्रभु की बहुत कृपा है और ये कह सकती हूँ कि जब हमने पहले वहाँ लगाया और वहाँ पे जिस तरह का आशीर्वाद और जिस तरह के मतलब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू और लोगों के चेहरे पे जब वो मुस्कान हमने देखी तो हमें लगा कि हकीकत और सच्ची सच्ची ब्लेसिंग्स आज ही है और यहीं है और तुरंत है। सही बात है। सो ये तुरंत देखने को मिली हमें और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ की हम बिलीव करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन में इतनी मोबिलिटी का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि हमारे दिव्यांग भाई बहन भी अपने पैरों पर खड़े रहें, मोबिलिटी उनको भी मिले और वो भी आगे चलें और जैसे गाड़ियाँ भागती हैं वैसे वो भी दूर तक भागें और अपने घर को और अपने आप को स्वावलंबन बनाएं। स्पार्क मिंडा के स्पार्क के बिना तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। स्पार्क मिंडा के स्पार्क के साथ अगर हमारे शरीर को भी मोबिलिटी मिल जाए तो सच्ची क्या बात होगी। इंडिया के अंदर फिर आपने इसको कैसे इनिशिएट किया? इंडिया में हमने सबसे पहले एक सेंटर लगाया पूना में, ओके। जहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी को हमने मोबिलाइजेशन की। हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, इनके साथ मिलकर हमने लोगों को एडवर्टाइजमेंट किया तो लोग आना शुरू हुए। वहाँ लोग आते हैं और वहाँ पे हम उनको अगेन जैसा जिस चीज़ में हम डील करते हैं प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स उस बारे उसकी सहूलियत देते हैं उनको। एंड लगभग अभी तक कितने लोगों को आप मोबिलिटी दे चुके हैं? लगभग मैं आपको थोड़ा-सा आगे बताना चाहूँगी, हमारे 2 कैंप्स रेगुलर सेंटर्स, ओके। 2 रेगुलर सेंटर्स और भी चलते हैं, एक उत्तराखंड में और एक नोएडा में। तो और इसके अलावा हम पूरे साल कैंप्स करते हैं, जगह-जगह हम कैंप्स लगाते हैं और साल में एक बार हम इंडियन आर्मी के साथ भी करते हैं, जहाँ हम उरी, कुपवाड़ा ऐसी जगहों पे जाकर कैंप्स लगाते हैं और वहाँ पे भी हमारे भाई-बहनों को इसकी सहूलियत प्रदान करते हैं। आज तक
आप मुझसे अगर आंकड़ों में पूछेंगे तो हमने करीब 22,000 से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को इससे सहूलियत प्रदान की है। और आगे यही कहना चाहूँगी कि 1200 करीब जो विकलांग भाई बहन हैं वो हमारी अपनी प्रेमाइसेस स्पार्क मिंडा में भी काम करते हैं। क्या बात है, मोबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें आपने एक साथ कवर कर दी हैं। आप इन लोगों से काफ़ी नज़दीक से मिले होंगे, है ना, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं। जी। तो प्री और पोस्ट उनके कॉन्फिडेंस में क्या चेंज आता है, ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है, और जो सोसाइटी को उनकी तरफ देखने का नज़रिया है वो कितना बदलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इंसान का आत्मविश्वास होता है और यह जो खुद की अपनी आत्मविश्वास के साथ जब आदमी खुद खड़ा होता है तो वो उसका अपना आत्मविश्वास होता है और उसके चेहरे पे नज़र आता है। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन कोई ना कोई किसी न किसी के सहारे से आता है, कोई व्हीलचेयर से आता है, कोई अपने परिवारजनों के साथ आता है। तो लेकिन जब उनको हम वो पाँव लगवा देते हैं और जब वो खुद अपने पाँव, क्योंकि हमारे पूरा एक प्रोसेस है, पूरी उनकी फिटमेंट वगैरह करने के बाद हम उनको ट्रायल गेट ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं वो भी कराई जाती है। उसके बाद जब वो एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं तब उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो जिस खुशी के साथ जब वो जाते हैं और जिस मायूसी के साथ वो आते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस। मैं एक उदाहरण दूंगी आपको छोटा सा। एक माँ थी जो अपनी बेटी के कभी बाल नहीं बना पाई थी। उसकी हमेशा से इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी के बाल बनाऊं। तो जब हमने उसका हाथ लगाया तो सबसे पहले अपनी बेटी को वो वहीं पे उसने उसके बाल बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय उसके आँख से दोनों माँ बेटी के आलिंगन से या दोनों माँ बेटी के जो अश्रु थे, जो आंसू थे, वो शायद मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन उनके अंदर जो खुशी थी और हमें देखकर जो खुशी मिली वो शायद सिर्फ ठाकुर जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब इससे बड़ी खैर खुशी की बात नहीं हो सकती। ये बिल्कुल बात नहीं हो सुन के मुझे भी थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है। हम आपको इनवाइट करेंगे हमारे कैंप्स में। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आपको मौका देंगे, आप ज़रूर आएँ और देखें कि कितनी खुशी और कितना आशीर्वाद और कितनी, सबसे बड़ी बात यह कि वो जो खुशी हम जब उनको प्रदान करते हैं और जिस खुशी के साथ वो जाते हैं, वो खुशी शायद रात में सोने नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है। एंड ये नेशनल अवार्ड की स्टोरी बताएं, ये यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, क्या हुआ, पूरा प्रोसेस कैसे मिलता है नेशनल अवार्ड? मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ में मिलने वाला है, बट मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूँ कैसे मिलता है नेशनल अवार्ड, क्या होता है? राष्ट्रपति भवन से फ़ोन आता है, मेल जाता है, प्रोसेस क्या है ये? To be very frank, it's something very seriously taken up. Definitely आप भी समझते हैं कि ये अवार्ड ऐसे नहीं मिलता। तो हम काफ़ी पेपर्स और काफ़ी चीज़, और वो हमारे को जज करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो जूरी है वो बहुत ही हाई लेवल की जूरी होती है। वो हर तरीके से पेपर्स से हमारे प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, किसी भी तरीके का आप जैसा जानते हैं। और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और मेरे जितने भी PWDs हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे जितनी भी स्पार्क मिंडा की टीम है, इन सबके सहयोग से और सबके जुड़ने से और सबके सहयोग के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि इनकी बदौलत और प्रभु की कृपा से हमें ये अवार्ड मिला है। वेरी नाइस मैम। एंड आई एम श्योर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबके पास है, बट कौन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पैशन के रूप में कन्वर्ट करके और वाकई में समाज में जाके काम करता है, वो मैटर करता है। एंड उसी का ये प्रमाण भी है हमारे सामने। स्पार्क मिंडा के बारे में आप बताना चाहेंगे हमें कुछ? स्पार्क मिंडा के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि जो हम CSR स्पार्क मिंडा फाउंडेशन जो है वो स्पार्क मिंडा की एक देन है। और उसी की बदौलत हम काम कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम पूरक हैं एक दूसरे के, तो स्पार्क मिंडा के हम पूरक हैं शायद सोसाइटी में, और स्पार्क मिंडा हमारा पूरक है, क्योंकि अगर स्पार्क मिंडा नहीं देगा तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। वहाँ से इनकमिंग आपके यहाँ से आउटगोइंग है। एग्जैक्टली, इन अ सही जगह पर, इन अ राइट वे। एंड मैम, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप क्या सोचती हैं? वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि पीछे बहुत डिबेट हुई, 17 घंटे काम करना चाहिए, ऐसा इंडस्ट्री में बात आई, 10 दिन काम कर लो। आपको क्या लगता है कितना काम करना चाहिए हम जैसे युवाओं को?
मेरे को तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती वैसे, बट फिर भी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत ही आपको यहाँ तक लेके आई है। ऐसा है कि इन स्पार्क मिंडा एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी बिलीव टू फॉस्टर हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, and our HR policies, they promote really good life balance. हमारे जैसा आप कहते हैं all work and no play makes a man very dull, जैसी कहावत है। तो आप सिंस आप आज आए हैं तो आपने भी आज हाँ, ऑब्जर्व sports किया day होगा, चल रहा है हमारा बाहर। स्पोर्ट्स डे है। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम वंस मंथ मीट करते हैं, हमारे जितने भी स्पार्क मिंडियंस हैं वो कोई परफॉर्म करता है, कोई तो अराउंड एवरी मंथ दे ऑल इंटरैक्ट, हंसना बोलना खेलना कूदना। हम हर त्यौहार मनाते हैं, और जैसा आपने देखा अभी स्पोर्ट्स टाइम है तो अभी नो वर्क ऑल प्ले, सो एवरीबडी इज़ बैलेंसिंग। सो आई थिंक everybody is very happy and we believe that everything is to be balanced, एंड हर आदमी को हर तरह की सहूलियत देनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली में भी जाएं तो खुश रहें। ऐसा ना हो कि यहाँ घर का बर्डन, ऑफिस का बर्डन वहाँ लेके जाएं। तो वी इंश्योर दैट कि इस तरह की बैलेंसिंग सही से हो। क्या बात है, बहुत ही कमाल की बात है। एंड की तरफ जा रहे हैं। रतन टाटा साहब ने एक बार कहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में यही डिफरेंस होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी सोसाइटी को ग्रो करते हैं, बिजनेसमैन शायद सिर्फ अपना पैसा ग्रो करते हैं। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक आज इतने बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला। एंड मैम मैनी कंग्रेचुलेशंस, एंड ऐसे ही आप आगे काम करते रहिए, लोगों को मोबिलिटी देते रहिए। एंड TV9 उसके अंदर आपके साथ जितना भी पार्टनर कर पाएगा, जो भी हमारी तरफ से सपोर्ट होगा, विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच नितिन जी, Thank you so थैंक यू much. सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू।